हेलो एवरीबॉडी। आज फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं अपन और इसमें वेरी फर्स्ट लेक्चर हम लेंगे डेंसिटी का। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में आइडिया ले लेते हैं। बेसिकली फ्लूइड होता क्या है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है। अब फ्लो कौन से सब्सटेंस कर सकते हैं? लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड एंड गैसेस कंबाइंडली नॉन एज द फ्लूइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब फ्लूइड मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम स्टडी करेंगे फ्लूइड एट रेस्ट को। और दूसरा फ्लूइड डायनेमिक्स, जैसा कि नाम है, इसमें हम स्टडी करेंगे मूविंग फ्लूइड को। अब फ्लूइड स्टैटिक्स में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है फ्लूइड की? जैसे कि डेंसिटी, जो कि आज का वेरी फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा। प्रेशर, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल होगा फ्लूइड के अंदर। फिर एक सरफेस टेंशन, सुना होगा आपने। विस्कोसिटी, फाइन, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी। डेंसिटी यू नो वेरी वेल, छोटी क्लास से ही। डी क्या होता है? डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करें, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मास भी स्केलर है, वॉल्यूम भी स्केलर है। तो डेंसिटी क्या होती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या होगी? अगर एसआई सिस्टम में बात करें तो केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस में बात करेंगे तो क्या होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फ्लूइड के अंदर वाटर और मरकरी की डेंसिटीज आप याद ही रखिएगा, क्योंकि हमारे बहुत काम में आती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि सीजीएस यूनिट जो वाटर और मरकरी की होती है उसे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। लेकिन एक हैंडी रूल तैयार कर लेते हैं, टेक्निक तैयार कर लेते हैं सभी के लिए। मास पर यूनिट वॉल्यूम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करते हैं केजी पर मीटर क्यूब में। देखिए 1 ग्राम में 10⁻³ केजी होगा, फाइन। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 10⁻² मीटर। ये क्यूब इस सेंटीमीटर क्यूब की वजह से आया है। नीचे ये 10⁻6 हो गया, तो नीचे 10⁻³ बचेगा तो ऊपर 10⁻³ आ गया। तो एक हैंडी रूल बना लीजिए कि जब भी आप सीजीएस यूनिट को एसआई सिस्टम में चेंज करना चाहेंगे, जब भी सीजीएस यूनिट को एसआई सिस्टम में चेंज करना चाहेंगे, तो आपको सिंपली करना क्या है? 10⁻³ के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। ठीक बात है। तो ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये टेक्निक आप याद रखिएगा। वाटर के लिए बात करते हैं। वाटर की सीजीएस में डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है, केमिस्ट्री में यूज करते हैं, फाइन, ओके। तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो 1 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लिया, 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब आ गया। मरकरी की बात करें, मरकरी की सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है? ग्राम पर सीसी। और इसमें वैल्यू कितना होता है मरकरी का? डेंसिटी का 13.6। तो आपको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अब डेंसिटी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी आपने सुना होगा सब्सटेंस का डेंसिटी कहते हैं, कभी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। तो क्वेश्चन राइज होता है, दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो मीनिंग जानते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस एज पर डेफिनेशन, ओके। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बात तो ये हो रही है, क्या ये दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं? तो इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जिससे एक क्लियर हो जाए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस फॉर होलो ऑब्जेक्ट एज वेल एज सॉलिड ऑब्जेक्ट। पहले होलो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब सोचने वाली बात यहां पर यह है, होलो ऑब्जेक्ट है तो सोचो वॉल्यूम तो ज्यादा होगा ना ऑब्जेक्ट का सब्सटेंस से, हाँ या ना? सब्सटेंस मतलब मान लो प्लास्टिक का एक स्फीयर है आपका, थोड़ी देर के लिए, तो प्लास्टिक तो बहुत थोड़ा सा लगा हुआ है उसके, है ना, पेरिफेरी में लगा हुआ है, लेकिन वॉल्यूम तो पूरा है उसका, यस और नो, राइट। तो अब होता क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास तो इक्वल होते हैं, मास तो इक्वल होते हैं, है कि नहीं? तो क्या वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो देखिए वॉल्यूम ज्यादा किसका है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी ऑब्जेक्ट की, सब्सटेंस की ज्यादा होगी। यस सर, क्लियर है क्या? सोच के देखो, राइट।
तो इसका मतलब ये हो गया कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है आपके पास में, उस केस में सॉलिड है तो पूरा का पूरा सॉलिड है ना, तो चाहे तो मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं या सब्सटेंस की बात करूं तो इक्वल होगा वॉल्यूम, तो डेंसिटी भी दोनों की क्या होगी, इक्वल। तो हॉलो के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को कि सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अलग अलग होगी, लेकिन सॉलिड के केस में इन जनरल क्या होगी, इक्वल। सहमत है हमसे? फाइन। नाउ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड, मिलते नहीं है ऐसे लिक्विड की बात करें पर, मान लीजिए 3 लिक्विड आपके पास है, ठीक है, D1 D2, चलिए 2 ही ले लिए, ऊपर अपन खाली ले लेते हैं, है ना, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखेंगे, बाद में हमारे क्वेश्चंस में काम में आएगी बात है कि सबसे पहले लिक्विड जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो तो बॉटम में जाएगा, भारी चीजें नीचे जाती हैं, और लोअर डेंसिटी का जो लिक्विड है वो टॉप पर रहेगा। 2 ही लिक्विड ले रहे हैं हम, और इनका इंटरफेस होगा वो हमेशा क्या होगा, एक प्लेन होगा, कोई कर्वेचर नहीं होगा उसके अंदर। छोटी सी बात जानी हमने, 2 लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, जो यदि वो इमिसिबल है, बात हो रही है कि जो मिलते नहीं, मिक्स नहीं होते, उनकी बात हो रही है ना। तो भारी है जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो बॉटम में रहेगा, और जो हल्का है वो टॉप पर रहेगा। और इनका इंटरफेस का मतलब दोनों का जॉइनिंग सरफेस जो है वो प्लेन सरफेस होगा, कोई कर्वेचर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान आएगी ये वाली बात। फाइन। अब कई बार एक वर्ड आएगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है कि हमको एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में बात करना है। Relative density of first liquid with respect to the second. अगर दूसरा अननोन होता है तो इन जनरल हम वाटर ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने याद कराया था वाटर का CGS में डेंसिटी कितना था, बताओ सोच के। यस, 1 ग्राम पर cc। और SI सिस्टम में याद नहीं आ रहा तो सिंपल टेक्निक याद रखो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, तो 10⁻³ यानी कि 1000 kg पर मीटर क्यूब। फाइन, ओके। तो इसको रिप्रेजेंट सबसे पहले ऐसा करेंगे, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, D12 यानी D1/D2। D1 का मतलब डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड, D2 का मतलब डेंसिटी ऑफ सेकंड लिक्विड। क्लियर है वाली बात? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं D1/D2 को? यस, नीचे ले आए D1 को, तो D2 और D1 क्या हो गया, D21। इसका मतलब हो गया सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड होगा डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ओके, एक वर्डिंग आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले तो उसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इट्स अ रिलेटिव डेंसिटी, बस वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। जैसा थोड़ी देर पहले हमने कहा कि नहीं आपको दे रखा है सेकंड तो भी आप वाटर लेते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, बेसिकली ये रिलेटिव डेंसिटी होता है किसी सब्सटेंस का विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। कितने टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है डेंसिटी सबसे ज्यादा वाटर की, याद है? जहाँ कोल्ड कंट्रीज होते हैं, कोल्ड है ना, पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, सर्दियों में जम जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें जल जीव जिंदा रहते हैं। कैसे कि जो भारी पानी होता है वो नीचे बॉटम में पहुंच जाता है ना, उस बॉटम में चाहे ऊपर बर्फ जम गई लेकिन फिर भी बॉटम में 4 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा, और वो मछलियां चलती हुई चली जाती है नीचे की तरफ, है। खैर, तो स्फेरिक ग्रेविटी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस का, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। कितने टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको रो से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इट्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट होगी कोई, ऊपर भी डेंसिटी है तो ये तो यूनिटलेस होगा, ये सब है ना, तो इट्स ए जस्ट ए नंबर, एक नंबर होगा, राइट, इट्स ए जस्ट ए नंबर, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपसे कहा जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी, तो डेंसिटी ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब डेंसिटी ऑफ मर्करी कितना था, 13.6 10⁻³ वाटर का कितना था ऐसे इसमें 10⁻³, तो 13.6, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगी किसका, मर्करी का। क्लियर है? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक एडल्ट्रेट सैंपल ऑफ द मिल्क हैज अ डेंसिटी 1032 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब होता है, इस वर्डिंग का मतलब होता है मिलावटी दूध, जिसमें जैसे दूध में पानी मिला रखा है, while the pure milk has a density of 1080 kg per meter cube। प्योर का कितना है, 1080। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द प्योर मिल्क इन सैंपल ऑफ 10 लीटर ऑफ एडल्टेड मिल्क।
फाइन। सबसे पहले सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, कोई इश्यू नहीं है। तो मास की बात करें तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ये सुनो, यहाँ हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम और डेंसिटी का आइडिया दे रखा है, राइट, ओके। तो देखिए ए का मतलब एडल्टरेट मिल्क, पी का मतलब प्योर, डब्ल्यू का मतलब वाटर। प्योर में पानी मिलाया हुआ है तो मिलावटी दूध मिल गया। तो प्योर दूध का मास, मिल्क का मास और पानी का मास का सम क्या होगा, अब जो मिलकर मिक्सचर जो बन गया है उस दूध का मास होगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, मास स्केलर है, ऐसा कर दिया हमने। अब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दिया, है ना, ओके। तो एडल्टरेट वॉल्यूम ले लिया आपने, डेंसिटी ऑफ एडल्टरेट मिल्क ले लिया, वॉल्यूम ऑफ द प्योर, डेंसिटी ऑफ द प्योर प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, कोई इश्यू नहीं, फाइन। वैल्यू रख देते हैं। देखिए हमको कितनी क्वांटिटी दे रखी थी, मिल्क है डेंसिटी इतना, व्हाइल द प्योर इज दिस सैंपल 10 लीटर, कितना दे रखा है 10। तो एडल्टरेट मिल्क का वॉल्यूम कितना है 10, डेंसिटी कितना दे रखा है 1032, ठीक है। प्योर का वॉल्यूम हमसे पूछा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द प्योर मिल्क, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द प्योर दैट इज गिवन, राइट, कैसे रखी है वैल्यू वो समझ लीजिए, है ना। अच्छा टोटल कितना था 10, है ना। प्योर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम जितना पानी मिलाया है वो आ गया, और पानी की डेंसिटी आपको याद ही रखनी, हमने कहा आपको पूरे चैप्टर में फिजिक्स में ही हमारे काम में आती रहती हैं, वाटर का डेंसिटी एंड मरकरी का डेंसिटी, आप ये याद रखिए, ठीक है। 1000 लिख दिया हमने, ओके। और यहाँ देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम ये सब हम लीटर में लेके चल रहे हैं, तो लीटर लीटर सब कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, हाँ। तो चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये तो 1080 वीपी आ गया, ये 10 इंटू 1000 और दिस इज माइनस 1000 वीपी, राइट, कोई इश्यू नहीं है ना, ओके। अब देखिए 1080 वीपी में से 1000 वीपी माइनस करेंगे तो 80 वीपी आ गया, ये एज इट इज हमारे पास में, है ना, ओके फाइन। अब ये 10, हम इसको 10 इंटू 1000 को लेफ्ट में ले जाए, 10 को कॉमन ले लें तो 1032 माइनस 1000 हो गया, ये 80 वीपी आ गया। वीपी का मतलब प्योर जो मिल्क है उसका वॉल्यूम है, फाइन, ओके। तो 80 वीपी आ गया 10 इंटू 32, वीपी आ गया 320 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 को कट करेंगे कितना आ जाएगा 4 लीटर, यानी प्योर मिल्क कितना है 4 लीटर, इसका मतलब पानी कितना बुलाया 6 लीटर, है ना। टोटल कितना बना लिया था 10 लीटर, समझ में आ गया, एम्स में आया था क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को देखते हैं अपन, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कि वॉल्यूम का पता नहीं लेकिन मास एंड डेंसिटी, मास एंड डेंसिटी बोथ आर नॉन, ये दोनों हमको पता है, सपोज एग्जांपल के लिए, तो चल तो स्टार्टिंग से करते हैं, डेफिनेशन से लेके चलते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी। तो मिक्सचर की बात हो रही है, m1 प्लस m2 करता है, m1 प्लस m2, राइट, और वॉल्यूम v1 प्लस v2, चेक करो, राइट। अब बात तो यही हो रही है कि हमको वॉल्यूम का कुछ पता नहीं, वॉल्यूम का कुछ पता नहीं, ओके। तो वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, मास पर यूनिट डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी v2 की वैल्यू, राइट। अब जरूरी थोड़ी कि दो ही को मिक्स करें, ऐसा हो सकता है 3 आपके लिक्विड मिक्स कर दिए, तो आपको क्या करना है, समेशन ऑफ मास डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, राइट, ये काम में लेंगे, ओके। ऐसा हो सकता है कि मास दोनों जो लिया है अपना, जैसे पानी और दूध मिला रहे हैं अपन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और दोनों का मास इक्वल है, ठीक है, mm इक्वल है आपका। तो ऐसे केस में देखिए ऊपर 2m हो जाएगा और यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m से m कैंसिल, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई d1 1 बाई d2, चेक कर लो आएगा कैसे, ये 2m और ये m कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो m से m कैंसिल, तो ऊपर तो 2 बच गया और ये नीचे, क्लियर है वाली बात, राइट, ओके। तो d को नीचे ले जाएं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें, तो 2 बाई d इक्वल टू 1 बाई d1 प्लस 1 बाई d2, हार्मोनिक मीन कहलाता है ये मैथ्स में, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्व करके, तो d इज हार्मोनिक मीन ऑफ द डेंसिटीज, हार्मोनिक मीन ऑफ डेंसिटीज, क्लियर है। ये तब है जबकि मास दोनों का इक्वल है, दोनों सब्सटेंस का मास इक्वल है,
राइट। ओके, नेक्स्ट केस लेते हैं। एक ऐसा केस जिसमें कि वॉल्यूम और डेंसिटी पता है, इसका मतलब क्या नोन है आप बताओ? मास का पता नहीं इस बार है। पहले डेफिनेशन से चलो कि डेंसिटी होती क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल मास क्या होगा, m1 प्लस m2, वॉल्यूम क्या होगा, m1 प्लस m2, राइट। अब बात क्या है कि मास नहीं पता, तो मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख लो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये प्लस हो रहा है, दो की जगह 3 हो सकते हैं ना, तो समेशन ऑफ वीडी और नीचे समेशन ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है ये वाली बात? फाइन। अब सपोज वॉल्यूम दोनों सब्सटेंस का इक्वल है, राइट। तो देखिए नीचे 2v होगा और ऊपर से v कॉमन ले लेंगे, v से v कैंसिल, तो d1 प्लस d2/2 आएगा क्या? यस और नो? क्लियर है? सहमत है? ये क्या कहलाता है आपका अर्थमेटिक मीन। क्या कहलाता है? अर्थमेटिक मीन। तो यदि वॉल्यूम इक्वल है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उस केस में क्या करते, मान लो 3 होता, d1 प्लस d2 प्लस d3/3 करते, 4 है तो डिवाइड बाई 4। तो इसलिए एक जनरलाइज फॉर्मूला ले लें कि डेंसिटी ऐसे केस में क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ डेंसिटी। क्लियर है? फाइन। अब इसको अप्लाई करना आना चाहिए, पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, इस बात को हम अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। When an equal volume of two metals, दो metals वॉल्यूम इक्वल are mixed, the specific gravity of the alloy बन गया, दो metals को मिलाया तो 4 है। When equal masses of the same two metals are mixed, the specific gravity of the alloy जो बन रहा है उसको 3 है। Calculate the specific gravity of each metal, right? Specific gravity क्या था पहले तो सोचें जरा। It's a relative density। हाँ, रिलेटेड आंसर किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। अगर आप सीजीएस में बात करते हैं तो नीचे वाटर की डेंसिटी का डिवाइड कर रखा है आपने, थोड़ी देर के लिए सोचिए, है ना। तो वाटर की डेंसिटी सीजीएस में क्या थी, 1, तो 1 से किसी में डिवाइड करेंगे तो वही आता है। तो इसका मतलब अगर आप सीजीएस में इन अलॉय की डेंसिटी की बात करेंगे तो ये फर्स्ट केस में 4 ग्राम पर सीसी कहलाएगा, ये 3 ग्राम पर सीसी कहलाएगा। सोचो इस बात को, आया ना, कि किसी अलॉय का डेंसिटी सीजीएस में 4 ग्राम पर सीसी है। आपसे क्या उस अलॉय का स्पेसिफिसिटी बताओ, कैसे निकालोगे? वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी का तो डिवाइड करोगे और वो 1 होता है, तो वो बस न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, यूनिट कट जाएगा। सहमत है ना? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सिंपली डेंसिटी एन सीजीएस होती है, राइट। पहला आपसे बोला है वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल होता है तो क्या फॉर्मूला ये था क्या, d1 प्लस d2/2, अभी अभी देखा है अर्थमेटिक मीन। तो ये तो हमको गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 4। तो d1 प्लस d2 वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके कर लो। तो d1 प्लस d2 कितना आ गया, 8। बस में है ना, क्लियर है? ओके, सेकंड आपको दे रखा है कि जब मास इक्वल है तो उस समय कितना हो जाता है, 3। तो क्या ये था क्या, हार्मोनिक मीन बताया था हमने, तो डी की जगह 3 रख देते हैं अपन, और d1 प्लस d2 हमारे पास कितना आ गया, 8। तो 2 से 8 को कट करके देख लो, चेक करो 12 कैसे आ रहा है, 4 4 3 से 12 ऐसा है, कैसे लिखा हमने, समझ में आई बात? ओके, अब a माइनस बी, ये अर्थमेटिक्स के कुछ रिलेशन हम याद रखें तो थोड़ा फास्ट हो जाता है काम। a माइनस बी क्या होता है, इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। जिनको भी डाउट है आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखो, क्या ये आ जाता है, आ जाएगा, है ना, राइट। तो वैल्यू रख देते हैं, d1 प्लस d2 कितना है, 8 का स्क्वायर माइनस 4, d1 d2 कितना है, 12, है ना। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और 12 4 जा 48, तो क्या ये 16 का रूट आ जाएगा, और वो तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, फिर कितना होता है 4। अब आपके पास d1 प्लस d2 8 आ गया, d1 माइनस d2 4 आ गया, दो इक्वेशंस आ गई। क्या d1 d2 फाइंड कर सकते हो? यस कर सकते हो, चलो कर लेते हैं, है ना। ये दो इक्वेशंस आ गई, d1 फाइंड करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो d2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2d1 कितना आ जाएगा, 12, तो d1 कितना आ गया, 6, है ना। फर्स्ट जो मेटल है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 6 है, आपसे डेंसिटी क्या है तो क्या बोलोगे, 6 ग्राम पर सीसी, है ना, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी इन सीजीएस के बराबर होती है। और d1 d2 क्या था, d1 प्लस d2 8, तो d1 रख दे यहाँ पर, तो ये हो गया d2 8 माइनस d1 रख दो यहाँ 6, तो कितना आ गया 2। क्लियर हो गया क्वेश्चन, फाइन। ओके, तो और जानते हैं डेंसिटी के बारे में, और कॉन्सेप्ट जानते हैं। डेंसिटी टेम्परेचर के साथ भी वेरी करती है, डू यू नो। देखिए कैसे, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है,
और वॉल्यूम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर के साथ में थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था, इस रिलेशन से देते हैं वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, राइट। और मास तो चेंज होता नहीं है, तो मास डिवाइडेड वॉल्यूम तो डेंसिटी हो गया, तो ये रिलेशन आ गया। आप इसको ऊपर ले जाना चाहें तो बाइनॉमियल थ्योरम लगाएं तो रेज़ टू पावर -1 आएगा, तो यहाँ माइनस हो जाता है। तो डेंसिटी आप देख रहे हैं टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। क्या इफेक्ट पड़ता है, क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, चलो चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस है 1.5 ग्राम पर सेल्सियस। इसका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, सर ये क्या वो वाई जैसा लिखा था ना हमने, गामा, वो है 0.0025 केल्विन इनवर्स चेंज इन टेम्परेचर। हीट वाला टॉपिक रेफर करें। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, चाहे केल्विन में बात करें, चाहे डिग्री सेल्सियस में इक्वल होता है ना। ओके, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब देखो टेम्परेचर चेंज हो रही है, डेंसिटी शुरू में तो ये है, देख लेते हैं, लगाएं फार्मूला। डेंसिटी एट 100 डिग्री सेल्सियस, डी का फार्मूला था डी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा, ठीक है, ये वाला वैल्यू रख दें 1.5, गामा क्या है 0.0025 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर चेंज कितना हो गया 100 माइनस 0 कितना हो गया 100, राइट। सॉल्व कर ले थोड़ा, 100 को मल्टीप्लाई करें इससे, तो इसमें से डेसिमल के बाद 2 जीरो कम हो जाएगी, तो 0.025 हो गया, यानी कि 1.5, इसको ऊपर ले जाना चाहें तो रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा। अब 1 के कंपेयर में ये x नेग्लिजिबल होता है, तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n क्या होता है 1 प्लस x बाइनॉमियल, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया माइनस, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 0.975 मल्टीप्लाई करके देखो इसको, है ना, खुद देखो मैंने दोबारा लिखा है, चेक करो ये आएगा क्या, खैर 1.46 ग्राम पर सेल्सियस। तो पहले 1.5 था, अभी एक डेंसिटी इसका कम हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ता है, आप रिलेशन को देखो ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना डेंसिटी। तो टेम्परेचर डेंसिटी वेरी करती है, और डेंसिटी किसके साथ वेरी करती है, प्रेशर के साथ में, यस। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का चैप्टर रिवाइज करना, बल्क मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी याद करो, चलो हम रिवाइज करवाते हैं। बल्क मॉडुलस होता क्या है, B इक्वल टू माइनस स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, फ्लूइड के केस में उसको चेंज इन प्रेशर कह देते हैं, है ना। स्ट्रेन होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। माइनस यहाँ पर क्योंकि ये मॉडुलस होता है, ये वैल्यू आती है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगाते हैं, तो ये तो है एक डेफिनेशन, राइट। ओके, तो डेल्टा वी बाई वी नॉट क्या हो गया, माइनस का डेल्टा पी बाई वी। सर ये वॉल्यूम क्यों याद कर रहे हो, हम डेंसिटी के साथ रिलेट करने जाएंगे, और डेंसिटी में वॉल्यूम काम में ले लेंगे, है ना, राइट। डेल्टा वी का मतलब वी माइनस वी नॉट चेंज, इधर डिवाइड किया तो -1 हो गया, है ना। एक एक स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे लिखते हैं, है ना। 1 को इधर ले गए, राइट हैंड साइड में 1 माइनस डेल्टा पी बाई वी, है ना। तो वी नॉट, इसको रिवर्स करते हैं, वी नॉट बाई वी 1/1 माइनस डेल्टा, राइट। अब डेंसिटी डी बाई डी नॉट, एम बाई वी एम बाई वी नॉट। सर मास तो सेम रहता है, मास नहीं चेंज होता है ना टेम्परेचर प्रेशर के साथ में, एम से एम कैंसिल हो गया, वी नॉट बाई वी आ गया, तो वी नॉट बाई वी की वैल्यू है मेरी, है ना। और ये इसमें रेज़ टू पावर -1 लगाए, ऊपर ले जाए तो ये प्लस बन जाएगा, तो डेंसिटी का ये रिलेशन आ गया, D इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस डेल्टा पी बाई बी। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी, समझ में आया। फ्लूइड का, गैसेस और लिक्विड दोनों का कुछ इफेक्ट भी होता है कि नहीं होता है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं, चलिए। फाइंड डेप्थ ऑफ a lake at which the density of the water is 1% greater, जैसे जैसे नीचे जाते हैं डेंसिटी ज़्यादा होती जाती है। याद करो बताया था 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर बिल्कुल बॉटम में रहता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी, तो नीचे जाते हैं डेंसिटी बढ़ती है। शुरू में बताया हमने कि जो ज़्यादा डेंसिटी का लिक्विड होता है वो नीचे रहता है, देन एट द सरफेस इट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर इज 50 × 10⁻⁻⁴। कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस के इनवर्स को कहते हैं, ठीक है। बल्क मॉडुलस वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर मीटर। खैर हमने देखा था D इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस डेल्टा पी बाई बी, यस। तो इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, तो सही लिखा है ना, राइट।
डी नॉट को लेफ्ट में ले आए, फाइन, ओके, डी नॉट का डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है, वैल्यू से डायरेक्ट रख देंगे हम, है ना। ओके, ये डेल्टा डी बाई डी नॉट है, डेल्टा पी एच डी जी। इसी में सेकंड लेक्चर में हम डिटेल में प्रेशर को लिखेंगे, है ना, कि ये आपका प्रेशर गेज प्रेशर बेसिकली कहलाता है। कैसे लिखा है हमने, वो इसी का नेक्स्ट लेक्चर होगा, डिटेल के अंदर हम लेंगे। एच टी जी वैसे आपको पता है ना। ओके, बल्क मॉड्यूलस वेलोसिटी 1/v, वो क्या होता है? सी। तो ये सी फॉर कंप्रेसिबिलिटी, ये जो दे रखा, राइट। अब अपने को तो एच फाइंड करना है, तो सी डी जी का डिवाइड कर दिया हमने। अब आपको देखा 1% यानी 100 है इनिशियली, तो चेंज कितना होगा 1। सी दे रखा है 15 to 10⁻⁻11। डी डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ स्टैंडर्ड, जी 10 ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पावर्स देखो, ये 2, ये 3, 5 और ये 6 जाएगा तो 5 बचेगा क्या? माइनस का 5, यस, क्लियर है। अच्छा, इसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले लो, 100 × 10⁻³ कर लो, है ना, तो कट करना इजी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो h आ गया 2 × 10⁻³ मीटर। तो ये कितना हो गया? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर डेप्थ पर, 2 किलोमीटर डेप्थ पर डेंसिटी सरफेस के कंपेयर में 1% ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? अब मिसिबल लिक्विड्स की बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? जो कि बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे केस में ऐसा देखा गया है, मिक्स होने के बाद में जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। थोड़ा कम हो जाता है किसी एक फैक्टर से, उस फैक्टर को कहते हैं वॉल्यूम रिडक्शन फैक्टर, ईटा, है ना, एन। और वो एन दिया जाता है Vm/Vs। Vm क्या है? दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, और Vs क्या है? वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड्स का सम, जितने भी है उनका टोटल, एक टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए था। Vm का मतलब मिक्सचर होने के बाद कितना हुआ। n की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, जैसे 1/2, 1/3 etc, है ना। अब इसका कोई यूटिलाइजेशन है कि नहीं, देखते हैं क्वेश्चन, है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं तब समझ में आएगी बात। 2 मिसिबल लिक्विड, वन हैविंग द डेंसिटी 0.5 और दूसरे का 0.8, इनको मिक्स किया, वॉल्यूम रिडक्शन फैक्टर है 0.8, हमेशा 1 से कम होगा, है ना, ध्यान रहे। फाइंड डेंसिटी ऑफ द कंबाइंड लिक्विड, कंबाइंड जो लिक्विड हो गया उसका डेंसिटी क्या होगा इफ देयर रेस्पेक्टिव मासेस, पहले का 10 ग्राम था और दूसरे का 32 ग्राम, राइट। ओके, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग लिक्विड ले लें अपन, वो क्या था? Vm इक्वल टू वॉल्यूम रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय Vs, यानी कि टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए था वो, जैसे इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, पहले का मास कितना भाई? 10, है ना, डेंसिटी कितना है? 0.5, पहले का आ गया वॉल्यूम। दूसरे का करते हैं, दूसरे का मास कितना है? 32, डेंसिटी कितना है? 0.8, तो ये दूसरे का वॉल्यूम आ गया, है ना। ये ऐसे टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना रह जाएगा वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? तो ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, डेसिमल ऊपर चला गया, देखो कैसे किया हमने, 100/5 20, ठीक है, डेसिमल ऊपर गया 320, तो ये 40 हो गया, है ना, तो ये 60 हो गया आपका, है ना, तो ये 6 48 cc हो गया, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये आया हमारा मिक्स होने के बाद में 48 cc रह गई है उसकी का वॉल्यूम, मिक्सचर रह गया है मिक्स होने के बाद वॉल्यूम रिडक्शन फैक्टर के कारण, राइट। अब टोटल मास ऑफ द कंबाइंड लिक्विड की बात करें, मास तो चेंज होता नहीं है, 10 और 32 मिलाया तो 42 था आपका। तो कंबाइंड लिक्विड की जो डेंसिटी है ना मिक्सचर की, टोटल मास ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, वॉल्यूम तो चेंज हो गया ना, वो 48 हो गया, तो कितना हो गया? 0.875 ग्राम पर cc। क्लियर है कैसे यूज किया हमने? समझ में आया डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, है ना, किस किस तरीके के इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं इसके अंदर। तो एक बार रिवाइज कीजिएगा, दोबारा से करके देखिएगा क्वेश्चंस को, है ना। अपना चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे, प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट है ना, जैसे ये बैरोमीटर का डायग्राम हमने बनाया है, इससे रिलेटेड देखेंगे बात, न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है उस पर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, है ना। जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।